नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस आपके एचपीयू बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड आ रहे हैं कि 27 मई को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब समय काफ़ी कम बचा है, अप्रोक्सीमेटली एक वीक जो है। तो ऐसे में तैयारी कैसे करें? हालांकि जिन भी स्टूडेंट्स ने कोर्सेज़ वगैरह ज्वाइन किए हैं उनका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है कवर हो चुका है और अब उनको टेस्ट सीरीज़ जो है 1 या 2 दिनों में प्रोवाइड हो जाएगी और वो खुद को अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या टॉपिक में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। अगर आप भी ज्वाइन वगैरह करना चाहो तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना, यहाँ पे नंबर दिया गया है 9816401767। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, स्ट्रेटजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है एक वीक में इसी के ऊपर चर्चा होगी। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन कर लो, कहीं 4-5 बुक्स खरीद लो। काफ़ी सारे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एक भी बुक नहीं खरीदी कहीं से भी और कोई बड़े कोर्सेज भी नहीं कहीं से परचेज़ किए, फिर भी आज वो गवर्नमेंट सीट जो है उसके द्वारा बीएड कर रहे हैं। तो अच्छे से देखो कैसे कैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि एक वीक में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं एचपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट की। मैं सिर्फ यहाँ पे बीएड की बात नहीं करूँगा दोस्तों, अगर कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो कम से कम 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ। क्वेश्चन पेपर्स से हमें ये आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और साथ में हमें लेवल भी पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सपोज करो कि हिंदी के प्रश्न आ रहे हैं किसी परीक्षा में, तो कम से कम ये तो देखो कि टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं, संधि आ रही है, समास आ रही है, क्या आ रहा है वहाँ पे। और साथ में आप इंग्लिश जो है उससे भी ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वोकेबलरी पूछी जा रही है सपोज करो, तो कितने हार्ड लेवल की वोकेबलरी आ रही है, क्या वो बहुत ही हार्ड है या फिर नॉर्मल है। तो उस हिसाब से 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं आपके लिए काफ़ी आसान काम कर देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा, ज़रूर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 5 सालों के लगभग आपने क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको एनालाइज कर लिया। तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है, इन क्वेश्चन पेपर्स को देख के सिलेबस जो है उसको निकालो। सिलेबस जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो ये मेक श्योर करो कि सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं पहले तो उनको देखो। आपको पता है बीएड एंट्रेंस टेस्ट जो है इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड आएगा उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे और ये रीढ़ की हड्डी है इस एग्ज़ाम की। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको रट के ही आप एग्ज़ाम में इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका जो मानसिक स्थिति है और जो आपका आईक्यू है काफ़ी अच्छा है, आप अंडरस्टैंडिंग आप में अच्छी है, तो 20 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इस एग्ज़ाम में जो आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर लोगे। जैसे कि टीचर्स को क्या करना चाहिए बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, तो अगर होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों को तो क्यों दिया जा रहा है। ऐसे इजी से क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के। अगर आप किसी बुक या इंटरनेट को या हमारे कोर्सेज वगैरह को फॉलो करते हो तो 40 में से अच्छा स्कोर 35 के आसपास स्कोर कर लेते हो। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड रीढ़ की हड्डी है इस एग्ज़ाम की। उसके बाद दोस्तों कमीशंस जो भी हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनके ऊपर फोकस करो। 20 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और ये हैं सिर्फ फैक्ट बेसिस पर क्वेश्चंस। फैक्ट बेसिस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे, कोई एक कमीशन पूछ लिया जाएगा, सरकारी कमीशन कब आया, रिकमेंडेशंस आ जाएंगी कि उसमें क्या क्या था, या फिर फुल फॉर्म्स आ जाएंगी कि राइट टू एजुकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म या फिर कब हमें देखने को मिली। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस ये हो गए, 40 टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, 20 क्वेश्चंस कमीशन। अब 20 क्वेश्चंस जो आएंगे हिंदी के आएंगे और हिंदी जो है दोस्तों सिर्फ 5 टॉपिक्स ऐसे हैं यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, संधि, समास, पर्यायवाची। ठीक है, 2-3 और हैं जैसे कि जो कारक होते हैं, संज्ञा सर्वनाम वगैरह, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं। तो लगभग 5 टॉपिक्स हैं, इन्हीं को पढ़ के चले जाओ। मुहावरे हो गए जैसे, आपका काम हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस इंग्लिश। इंग्लिश में 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, एक वोकेबलरी के ऊपर फोकस करना होता है, एक ग्रामर के ऊपर फोकस करना होता है और एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन। जो पैसेज वगैरह आता है इसको तो आप आंखें बंद करके सोल्व कर सकते हैं। ग्रामर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ अगर आपकी कमांड अच्छी है तभी पढ़िए, एक वीक में आपको ये सब पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। वोकेबलरी जो है इसको डेली बेसिस पर पढ़िए, आपका एग्ज़ाम है या नहीं है,
आपको पता है बीएड के बाद आप टेट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद टीजीटी क्वालिफाई करोगे, इसके आगे भी आप जाना चाहो प्रमोशन या फिर जो भी है, तो वोकेबलरी तो आपका कभी पीछा छोड़ेगी ही नहीं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ भी आप जाओगे वोकेबलरी आएगी आएगी। तो इस तरीके से इंग्लिश को कवर करो। उसके बाद दोस्तों जीके जो है वो भी आएगा, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो 30 क्वेश्चंस, और इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको एचपी जीके के ऊपर। और एचपी जीके का कोर्स अवेलेबल है हमारे यहाँ। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहो हिमाचल का, एचपी जीके आपके काम आएगा या आएगा। तो स्पेशली कोर्स करना हो एचपी जीके का तो इसके लिए मैसेज करो। और करंट अफेयर्स वगैरह 2 या 4 आएंगे, पढ़ने हैं, आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा तो पढ़ लो, नहीं भी पढ़ने हैं तो कोई बात नहीं, तुक्का भी लगाओगे, 1-2 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। हालांकि हमारे कोर्सेज़ में ये सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि करंट अफेयर्स के ऊपर मत जाइए, टाइम काफ़ी कम है। और बाकी स्टैटिक जीके आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी बड़ा एक वास्ट सिलेबस होता है, इसको कवर करने की कोशिश ना करें अगर आपने नहीं पढ़ा है, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। आपको ज़्यादा फोकस करना है इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर, टीचिंग, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद जो कमीशंस हैं हिंदी, इंग्लिश और एचपी जीके, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो आप। 5 से 6 क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। और बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग, अगर आप उस फील्ड से हो, नॉन मेडिकल हो या फिर 10+2 तक आपका मैथमेटिक्स अच्छा रहा है, रीजनिंग अच्छी करते हो, तो आप 20 क्वेश्चंस जो आएंगे इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ निगलेक्ट करिएगा इस पोर्शन को, आपको इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिलेबस आपने देख लिया, अब आपको टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे एग्ज़ाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे सोल्व करना है पेपर को। कम से कम 5 टेस्ट जो हैं ये लगा के जाओ, हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, 1 या 2 दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना, सिर्फ मॉक टेस्ट ही आपको चाहिए हो, 9816401767। तो ये जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉडल पेपर्स होते हैं, इनसे आपको ये पता चलता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो आपकी हिंदी जो है कमज़ोर है, तो उसमें जो टॉपिक्स होंगे, जैसे कोई भी टॉपिक होगा, अगर वो आपको सोल्व करने नहीं आया क्वेश्चन, तो आप उस टॉपिक को कहीं यूट्यूब पर सर्च करो या हमारा मटेरियल जो है उसमें देखो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। फिर उसके बाद लास्ट में आपको मॉक टेस्ट फिर से लगाने हैं, 1 या 2 पहले लगाओ, देखो खुद को कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर 1-2 बाद में लगाओ जब आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मॉडल पेपर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs ही आप देखने हैं। अगर आप सोचो कि एक बुक उठा ली कोई भी, अब उसको पढ़ना शुरू कर दिया कि एक वीक में हम उसको कवर करेंगे, नहीं, अब जितना ज़्यादा हो सके MCQs ही देखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन MCQs जब आप देखो तो अगर किसी एक क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लगे तो यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करो उसके बारे में, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट्स के बिना कोई भी सब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से उसमें स्कोर करना बड़ा मुश्किल है। कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करो। एज अबव मेंशन्ड, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टेस्ट हैं दोबारा फिर से आपको लगाने हैं। जब एग्ज़ाम को 1 या 2 दिन रहे होंगे तो टेस्ट ज़रूर लगाओ। आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा उसके द्वारा, जो मॉडल पेपर्स होंगे। तो बस इतना ही आपको करना है। अगर इतना आप करोगे तो गवर्नमेंट सीट जो है बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं बीएड में, चाहे धर्मशाला की बात करूं या शिमला की बात करूं। और अगर प्राइवेट कॉलेज से भी करना चाहो आप तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होगा, क्वालिटी टीचर्स नहीं होंगे। क्वालिटी टीचर्स आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही मिलेंगे, लेवल हाई होगा, आगे जाके आप टेट क्वालिफाई आराम से कर पाओगे, टीजीटी क्वालिफाई कर पाओगे आराम से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाओ। जय हिंद, जय हिमाचल।